नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IABC 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कई विभागों की समीक्षा की, जिसमें राजस्व, परिवहन, लोक सेवा प्रबंधन, संस्कृति, महिला और बाल विकास विभाग शामिल थे। सीएम ने कहा कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल करने के क्षेत्र में सराहनीय काम हुआ है। केंद्र का स्वामित्व योजना के तहत एमपी को सभी राज्यों से बेहतर माना गया है। पीएम मोदी ने भी हरदा में हुए काम की प्रशंसा की थी। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में भी आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने वाराणसी कॉन्क्लेव में भी मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि की चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों में जो कर्तव्य पालन में श्रेष्ठ है उन्हें पुरस्कृत करें, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों को दंडित करने में भी पीछे न रहे। राजस्व विभाग में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में 8,500 पटवारियों को लैपटॉप के लिए राशि दी गई है। प्राकृतिक आपदा के बाद पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि मिले, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा में सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। देवास के नेमावर हत्याकांड को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने आज न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी की, जिसके बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में ट्वीट किया कि कांग्रेस के नेता धैर्य ही नहीं, अब विवेक भी खोते जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर ऐसी ओछी टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है, अपितु सबके कल्याण की कामना करने वाली भारतीय परंपरा की भी अपमान है। उन्होंने लिखा, आपकी ये टिप्पणी हृदय प्रदेश के हृदय पर आघात है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मामले में निंदा करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि देवास के नेमावर हत्याकांड में परिवार की बेटी भारती कासदे आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने इससे समर्थन दिया और राज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूं। पूरा मध्य प्रदेश इस पर आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की जमकर तारीफ की है। दरअसल AICC ने हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के काम की समीक्षा की थी। इस दौरान AICC प्रभारी KC वेणुगोपाल ने जन जागरण अभियान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस को शाबाशी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी राजीव सिंह ने बताया कि AICC ने माना कि महंगाई के मामले में मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जन जागरण अभियान में सबसे बेहतर काम MP कांग्रेस ने किया है। यहां हर जिले में जन जागरण अभियान के कार्यक्रम हुए। इस अभियान को अब विधानसभा स्तर पर ले जाने की रणनीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान के प्रभारी PC शर्मा ने कहा कि पार्टी इस अभियान के जरिए महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश के हर घर का दरवाजा खटखटा रही है। आला कमान जल्द ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के नाम प्रशस्ति पत्र जारी करने जा रहा है। जन जागरण अभियान क्योंकि 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू हो गया था, तो लगभग सभी जिलों में हम लोग के जन जागरण अभियान की रैली हो चुकी है। अब विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पे सब जिलों में दोबारा हो रही हैं, जहां पर तो काफी अच्छी रिपोर्ट मध्य प्रदेश की, उससे AICC के सभी लोग प्रसन्न थे। पहला दौर है उसका महंगाई के खिलाफ, लोग उससे जुड़ रहे हैं क्योंकि हर आदमी समझ रहा है कि महंगाई है, तो लोग उससे जुड़ रहे हैं और टोल फ्री पे वो वहाँ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टोल फ्री ज़्यादा हुए, पदयात्राएं ज़्यादा हुई, इसमें लोगों को मिलना है, नॉक द डोर एंड टॉक, ये इसका पूरा वो है। मध्य प्रदेश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद यानी MP स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर ना मानने को शर्मनाक कदम बताया है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने के बावजूद उन्हें कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए योग्य न मानना शर्मनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई है। इस संबंध में PM मोदी को पत्र लिखने की भी उन्होंने बात कही। वर्मा के मुताबिक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि पूरे देश में वकीलों को कोरोना वैक्सीन की 3rd डोज लग सके। दोनों वेव में वकीलों ने, पत्रकारों ने जितना काम किया वो किसी भी हालत में डॉक्टर या नर्स से कम नहीं माना जा सकता। और अब अगर केंद्र सरकार ऐसा सोचती है तो उसकी नादानी है। बढ़ के वकील ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सबको फाइनेंशियल हेल्प की है, मंथली राशन दिया है,
पूरे ऑल ओवर इंडिया के सब वकीलों ने जो यथासंभव सहायता रोड पे आके की है। उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार हमको फ्रंट लाइन वर्कर नहीं मानती है तो ये बहुत शर्म का विषय है। हम इसमें गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के तहसील मुख्यालयों में किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हर तहसील मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए गए। किसान संघ ने जिले की पाटन, सिहोरा, शहपुरा, मझौली, बरगी आदि तहसीलों में अलग अलग ज्ञापन सौंपे। किसानों ने फसल के दाम लागत के अनुसार बढ़ाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच पर जारी आरोप पत्र और दर्ज आपराधिक प्रकरणों को अब सेवा पुस्तिका में भी लिखा जाएगा। अब बता दें कि अब तक सेवा पुस्तिका में प्रकरण नहीं लिखे जा रहे थे। इसकी वजह से कई अफसर और पुलिसकर्मियों की डीई चलने के दौरान ही उन्हें पदोन्नति मिल जाती थी, जबकि सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ को पूरी पेंशन भी मिल गई। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी विवेक जौहरी ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को निर्देशित किया है। डीजीपी को लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी। जब उन्होंने रिकॉर्ड खंगाले तो इस बात का खुलासा हुआ। इसके बाद व्यवस्था ठीक करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इतनी कि अस्पताल के चारों ओर बाकायदा चेतावनी लिख दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में इलाज करा रहे करीब 300 से ज्यादा मरीज भी खतरे के जद में हैं। अस्पताल की नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार है, लेकिन उसमें मरीजों की शिफ्टिंग कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह आप रिपोर्ट देखिए। आवश्यक सूचना, छज्जे, बालकनी, कंगूरे जर्जर स्थिति में है, कृपया इनसे दूर ही रहे। ये चेतावनी लिखी है ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की बिल्डिंग पर। अस्पताल के चारों ओर ऐसी चेतावनी लिखकर लोगों को आगाह किया गया है। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी किसी हादसे का कारण बन सकती है। ये हालात तब हैं जब सैकड़ों मरीज इस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और दिन भर में करीब 1000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हर इमारत की एक निश्चित अवधि होती है और अवधि के तहत पीडब्ल्यूडी उसका निर्देश सरकार को लिख के देता है, प्रस्ताव देता है कि ये खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। बावजूद इसके सरकार कहती है मेरे पास फंड नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सरकार को चाहिए कि नए भवनों का निर्माण किए जाने की रूपरेखा तैयार करे, तब समझा जाए कि हम कोरोना से निपट रहे हैं, हम स्वास्थ्य शिक्षा देने में सक्षम हो रहे हैं। हालांकि नया अस्पताल भवन भी बनकर तैयार है, लेकिन अब तक मरीजों की शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अस्पताल प्रबंधन जल्द ही शिफ्टिंग की बात कह रहा है। जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब तक वहाँ पूरी तरह शिफ्टिंग नहीं हो जाता तब तक कुछ समय तक इस तरह की दिक्कत हो सकती है, पर अल्टीमेटली ये तो तय है कि वो 1000 का बिस्तर वाला अस्पताल जो है वो पूरी तरह से तैयार होने की स्थिति में और काम प्रारंभ हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार उनको किया है, उनकी भी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सावधानी रखते हुए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु जैसे ही ये इधर हुआ तो हम उसे सबसे पहली प्राथमिकता पे उसे खाली करेंगे। जय आरोग्य अस्पताल की ये बिल्डिंग करीब 120 साल पुरानी है। पुरातत्व विभाग भी इसे कंडम घोषित कर चुका है। बावजूद इसके आज भी मरीज यहाँ भर्ती होकर इलाज ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही अस्पताल की नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की ठोस पहल होगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। भोपाल में भले ही कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, लेकिन शहर के थाने किसी कबाड़ खाने से कम नहीं हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो टीटी नगर और कोहिफिजल थाने में जब्त कंडम वाहनों की है। राजधानी के 23 थानों में ऐसे 1200 से ज्यादा वाहन जंग खाकर कंडम होने के कगार पर है। बीते 2 साल में भोपाल पुलिस करीब 1800 वाहनों को नीलाम कर सरकार के खाते में 38 लाख रुपए जमा करवा चुकी है, यानी हर वाहन औसतन 2200 रुपए का बिका। फिलहाल इन थानों में खड़े वाहनों को यदि कबाड़ के भाव से भी बेचा जाए तो करीब 25.5 लाख रुपए का राजस्व सरकार के खजाने में जमा हो सकता है। सबसे ज्यादा 107 वाहन मिसरोद और टीटी थाने में कबाड़ हो रहे हैं। हर एक जब्त वाहन को नीलाम करवाने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो थाना परिसर में जो कंडम वाहन खड़े रहते हैं, जो विभिन्न प्रकरणों में जब्ती से संबंधित होते हैं,
इसमें कुछ वाहन जो हैं माननीय न्यायालय के आदेश पे थाना परिसर में रखे जाते हैं। जब प्रकरणों का निकाल किया जाता है उस समय उसमें माननीय न्यायालय आदेशित करता है कि वाहन का क्या डिस्पोजल होना। इसके साथ ही कुछ प्रकरणों में नीलामी की कार्रवाई भी संपादित की जाती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हिंदू महासभा अपने कार्यालय पर युवा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें युवा हिंदू संसद का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि सम्मेलन में हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। हिंदू महासभा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कालीचरण की जमानत को लेकर लगातार प्रयास जारी है। अगर कार्यक्रम से पहले उन्हें जमानत मिल जाती है तो ग्वालियर में वो बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को संबोधित करेंगे इस सम्मेलन में। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। सब जानते हैं कांग्रेस ने तो देश का विभाजन किया। इतिहास को बताइए, पढ़ाइए, युवा पीढ़ी को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरीके गति से विलुप्त हो रही है उससे और अधिक गति से विलुप्त होती चली जाएगी। भाजपा की सरकार या भाजपा है वो कुठाराघात कर रही है, लेकिन वो समझ लें कि भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न धर्मों के गुलदस्ते से बना हुआ है। गलत नैरेटिव और एक नक्सलिज्म का जो नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उसे यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। मकर संक्रांति पर ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्नान प्रतिबंध रहेगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी गाइडलाइन बनेगी। मंदिर प्रबंध समिति के मुताबिक मकर संक्रांति पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु ओमकारेश्वर आते हैं। नर्मदा स्नान के साथ वो ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हैं। यदि कोरोना को लेकर सख्ती नहीं बढ़ती गई तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। ओमकारेश्वर में भी कोरोना संक्रमण दर बढ़ रहा है। अब ऐसे में मकर संक्रांति पर घाटों पर भारी भीड़ रहती है, इसलिए नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। वहीं टकराव के दौरान कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी कांग्रेस नेताओं के साथ जीवाजी यूनिवर्सिटी में अनियमितता का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है और उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन, शासकीय कार्य में बाधा समेत कई मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किया रहा पुलिस की दम पे छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब जब जल्मी जल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तानाशाही सरकार इसने हम पर लाठीचार्ज किया, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जो कि बिल्कुल अनुचित है। हम तो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लाठी पत्थर पानी की बौछार। मैं सर क्या कहूँ, कीमत तो रखता नहीं हूँ। 15,000 का सर मेरा मोबाइल पानी में चूर चूर हो गया। मेरी टोपी मेरे सर में तक लाठी। सर नहीं देखा इन विद्यार्थियों का। घेराव के दौरान कुछ लोग जो थे उनमें से उन्होंने पत्थरबाजी की और हिंसक रूप लिया, जिसको देखते हुए तत्काल इन पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन पर लाठीचार्ज किया गया और पानी के जो वाटर कैनन है उनको पानी की बौछारें की गई। का उल्लंघन है उसमें एक FIR रजिस्टर की जाएगी और भी जो सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है उसमें भी केस रजिस्टर किया जाएगा। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के महिला ग्राहक के सर पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद जावेद का मध्य प्रदेश में विरोध जारी है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो इंदौर की है, जहां बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम देने के असर मैंने मुंबई में देखने को मिला। यहां सैलून संचालकों ने जावेद की फ्रेंचाइजी का अनुबंध खत्म कर दिया है और अब नए नाम से सैलून चलाने का फैसला किया है। सैलून संचालकों ने कहा कि ये फैसला नारी शक्ति के सम्मान में लिया है। फैसले की MLA आकाश विजयवर्गीय ने तारीफ भी की। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां जावेद हबीब का विरोध हुआ। सेन समाज ने जावेद पर कार्रवाई की मांग के साथ ही फ्रेंचाइजी सैलून बंद करवाने की मांग की है। सेन समाज सैलून एसोसिएशन का कहना है कि जावेद हबीब ने अपनी शर्मनाक करतूत से उनके पारंपरिक व्यापार को बदनाम कर दिया है।
सेक्स रैकेट में वरुण यादव और विवेक नामदेव का नाम सामने आने के बाद अब दोनों को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। इस रैकेट में खंडवा जिले के खालवा में रहने वाले 3 युवकों के नाम सामने आए थे। इनमें से 2 युवक वरुण यादव और विवेक नामदेव का बीजेपी से कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद मामले पर सियासी बयानबाजी काफी तेज हुई थी। खंडवा बीजेपी ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि खंडवा में वरुण यादव बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष था, तो वहीं विवेक नामदेव भाजपा युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री था। मामले को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि गलत काम का हम विरोध करते हैं। जिसने गलत काम किया है उसकी सजा उसको कानून जरूर देगा। राजनीति की फोटो होना से मेरे कोई व्यक्ति के संबंध नहीं रहते। अगर उसने कोई गलत काम किया, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, अगर उसने गलत काम किया तो भोगेगा, जेल जाएगा। हम कोई प्रोत्साहित तो कर नहीं रहे, गलत काम का हम विरोध करते हैं और इस तरीके की अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसे कोई भी कृत्य करने वाला कार्यकर्ता हो, छोटा हो कि बड़ा हो, उसमें समय रहते कार्रवाई कर देना चाहिए। जैसे हमको जानकारी मिली, हमने उसको निष्कासन के लिए बैठक हुई थी, चर्चा भी हुई, निष्कासन के लेटर बना दिया है, निष्कासन कार्रवाई पूर्ण कर ली है। रेत माफिया के साथ ही चंबल अंचल में अब पत्थर माफिया भी हावी होते नजर आ रहे हैं। बामोर थाना इलाके के पहाड़ी गांव के पास अवैध पत्थर खदान पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर पत्थर माफियाओं ने फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया। अवैध खनन करने वाले लोग फायरिंग करते हुए जेसीबी और मशीनों को खदान से निकालकर ले जाने में कामयाब हो गए। वहीं वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज पत्थर माफिया ने वन विभाग की चौकी पर फायरिंग कर देसी बम भी फेंके, जिसके बाद हड़कंप मच गया और बामोर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिर फॉरेस्ट वालों ने कुछ कार्रवाई की थी और एक किसी व्यक्ति को पकड़ा था, तो उसको लेकर कुछ विरोध हुआ होगा। तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी किसी ने खबर दी होगी कि गोली वोली चल रही है। सुबह भी कोई सूचना आई थी ऐसी गोलीबारी की, तो हम लोग यहाँ मौके पे उस घटना की तस्दीक करने आए हैं। जेसीबी थी, वो फॉरेस्ट एरिया में घुस गई थी, जिसको पकड़ने की कोशिश की गई और उसी दौरान एक अपराधी को और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। आज सुबह पहाड़ी चौकी पर फायरिंग की गई हमें डराने के लिए कि आप हमारे विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इसकी जानकारी हमने थाने में भी दे दी है। भोपाल में एक महिला का फल विक्रेता के ठेले से फल फेंकते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर खड़ी कार को हल्का सा टच होने पर महिला ने गुस्से में फल वाले के सारे फल सड़क पर उठाकर फेंक दिए। भोपाल की निजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बताई जा रही ये महिला है। उन्होंने गरीब ठेले वाले के फल रोड पर ही फेंक दिए। ठेले वाले से ये गलती हो गई कि उसने घर के बाहर खड़ी हुई कार से अपना ठेला हल्का सा टच कर दिया, जिसका बदला प्रोफेसर मैडम ने कुछ इस अंदाज में लिया। बताया जा रहा है कि ये घटना 4 दिन पुरानी है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें आज देखा जा सकता है कि किस तरह से ठेला वाला मिन्नतें करता हुआ कह रहा है कि मैडम फल क्यों फेंक रही हो, मैं कांच बदलवा दूंगा, लेकिन मैडम नहीं मानी और उसके फल फेंक दिए। महिला की कार के पीछे निजी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा हुआ है, जो भोपाल की एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की घटना को अयोध्या बाईपास इलाके का बताया जा रहा है और बाद में IBC 24 की इस खबर का असर भी हुआ। भोपाल कलेक्टर ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, महिला की तलाश की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले के सबलगढ़ के बकसपुर गांव में नल जल योजना के तहत बोरवेल खनन किया जा रहा था। इसी दौरान वेल से अचानक आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई, जिसे देखकर खनन करने वाले लोग घबरा गए। थोड़ी देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आग बुझाने के लिए पाइप के ऊपर ढक्कन भी लगाया गया, लेकिन तब भी आग नहीं लगी। इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल बकसपुर गाँव में गर्मी के सीजन में जल संकट गहरा जाता है। जल योजना के पास बोरवेल खनन करने का काम शुरू किया गया था। 130 फीट तक खुदाई की गई, लेकिन पानी तो नहीं, लेकिन आग की लपटें जरूर निकली। बताया जा रहा है कि ज्वलनशील गैस के चलते आग की लपटें निकल रही है। अब आग बुझाने के लिए ग्वालियर से PHE विभाग की टीम को बुलाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।